हाँ, तो बात जो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे मैं अब कुछ साल से ना बड़ी स्पिरिचुअल डायरेक्शन की तरफ जा रही हूँ। अपने पे स्पिरिचुअल मीन्स अपने पे वर्क करना, अच्छा इंसान बनना, और अच्छी आत्मा को नोरिश करना, आत्मा को नोरिश करना, गॉसिप कम करना। करती हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं करती हूँ, पर अवेयर होकर करती हूँ। मैं बेटी से ये बोलती हूँ चलो गॉसिप करते, फ्रेंड से ये बोलते चलो गॉसिप करते, फिर हम मजाक करते, बाद में सत्संग हो गया। तो अभी अवेयरनेस में हूँ कि ये बात ठीक नहीं करनी चाहिए। तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब एकदम से महात्मा बन जाती तो बात ही नहीं कर रही होती आप लोगों से, कहीं जाके बैठी होती मैं। तो अभी तो जैसे मैं करी, तो मैंने बताया अब घर नहीं रखती मैं अपना, और किराए पे रहती हूँ। सामान भी बहुत कम यहाँ पे वेल फर्निश्ड मिल जाते हैं, और कहीं पे कोई चीज़ की कमी होती है तो ख़रीद लेती हूँ। और जब दूसरी जगह जाती हूँ वहाँ पर वो चीज़ होती है, वो कहते हैं भाई हमारे पास तो जगह नहीं, तब उसको मैं निकाल देती हूँ। कोई ख़रीदता है खरीद लेता है, नहीं तो फ्री दे देती हूँ। तो ऐसा मेरा चल रहा है लाइफ, और वो मेरे को पीसफुल लाइफ लगती है कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। मेरा सोचना ये है, जब इस शरीर का ही भरोसा नहीं है, यही चला जाना है, तो अब हमें चीज़ों को क्या जोड़ना, क्या लगाव करना कि मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा सामान है, मेरी साड़ी है, मेरा बैंक है, मेरा पैसा है। तो अब उतना ही करती हूँ जितना मेरे को तसल्ली से, जॉब मतलब उतना ही कमाती हूँ जितना मेरे को आराम से होता है, क्योंकि और चीज़ें मेरे को ज़रूरी हैं। अपनी आत्मा का, अपने और बाहर के शरीर का ध्यान रखना, क्योंकि बाहर का शरीर सही रहेगा तो ये अंदर का भी आत्मा सही रहेगी ना। क्योंकि अच्छे शरीर से ही हम कुछ कर सकते हैं, सेवा भी अच्छे के लिए भी अच्छा शरीर चाहिए। तो अभी क्या मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ कि अब मेरे को जगह बदलनी है। मेरे को पसंद तो नहीं आता, मैं रहना पसंद करती हूँ एक जगह, पर जब कोई ऐसी वजह हो जाती है तभी मैं निकलती हूँ। अदरवाइज़ मैं बहुत वेल एडजस्ट करती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मैं स्पिरिचुअल डायरेक्शन में जा रही हूँ। सो आई बिलीव इन एडजस्टिंग, एकोमोडेटिंग, हैविंग कंपेशन, और दूसरों का समझना कि उनको क्या तकलीफ़ है, और अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो करना। बट एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं हो कि दूसरे को ना समझी में आपको, वो आपको कुछ कह रहा और वो आप हाँ करें। क्योंकि कभी कभी दूसरों के लिए भी लर्निंग ज़रूरी है। उनको नहीं समझ में हुआ, कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, देन आई टॉक, आई से, उसके बाद फिर देन आई टेक माई डिसीजन। तो अभी जो जगह पे हूँ, मैंने एक बार बताया था वीडियो पर, वो काफ़ी विंडी था तो ज़्यादा अच्छा सा नहीं सुनाई पड़ा था। तो अभी पहली बार मैं ऐसे लोगों के साथ रह रही जो इंडियन नहीं है, इटालियन है। हस्बैंड इटालियन है, वाइफ इटालियन नहीं है, वो ताइवान से है। सो ताइवान आई थिंक थोड़े काइंड ऑफ एशियन होते हैं, बट चाइनीज़ काइंड ऑफ होते हैं, मतलब फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, और इटालियन भी फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बट उनका खाना पीना दूसरा होता है। एंड वो शुरू से ही वो इंडियंस को ही रखते हैं फॉर सम रीज़न, क्योंकि हम लोग बहुत एकोमोडेटिंग होते हैं, राइट। नहीं तो वो अपने लोगों को रखते, जो भी रीज़न से। तो अभी हमारे साथ क्या केस हुआ है, मतलब एक और लड़की रहती है, वो 25 साल की है, वो भी इंडियन है, पंजाब से है वो। तो हम लोग के साथ क्या उनको इश्यू हुआ कि हमारे जो तड़के होते ना, वो उनके लिए मुश्किल करे, तो मैंने हींग बंद कर दी थी डालनी। उसके बाद भी हल्दी यहाँ के हिसाब से, आपको इंडिया में समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं सोची थी आप लोग को तो बहुत वियर्ड लगेगा, अजीब सा लगेगी बात, बट कोई लोग जो उस कंट्री से इधर आएंगे तो उनको पता रहेगा, या कभी विज़िट करने आएंगे तो उनको पता रहना चाहिए यहाँ की क्या क्या चीज़ डिफरेंट है यहाँ पर। तो हल्दी जो होती है ना, वो भी स्मेल करती है। तो सीधी सी बात है, हमारे जो तड़के होते हैं, जो धुआं निकलता है, या अगर हम पराठे बना लें, और फ्राई का तो भूल ही जाओ आप, तो उसका जो धुआं होता है ना, घर क्योंकि यहाँ के बंद है तो वो घर में समझ आता है, और वो प्रॉब्लम होती है इन लोगों को, क्योंकि इनकी तो बेकिंग है सारी चीज़ें। इटालियन तो ब्रेड बेक करते हैं, तो हर चीज़ ये अवन के अंदर डालते हैं। हम लोग स्टोव के ऊपर कुक करते हैं, और ये स्टोव के नीचे कुक करते हैं। सो ये फ़र्क है। मैं ये देख रही हूँ डार्क फेस हो रहा है, एंड मैंने हैट लगाई क्योंकि धूप बहुत है, तो मैं थोड़ी खिसकी। सो तो क्या है कि तड़के तो वो उसका मैंने बेस्ट किया, क्योंकि मैं भी नाइस हूँ, वो भी नाइस है दिल से, तो बट वो नेचुरली इतने एकोमोडेटिव नहीं है, क्योंकि वो सीखते ही नहीं है, उनका ये पाथ नहीं है। तो बस ये देखते हैं हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, और फिर थोड़ा सा किया। मैंने बताया कि भाई हमको भी आती है, तो इंडिया में तो हमारा दरवाजे खुले होते हैं, खिड़की खुली होती है, और यहाँ पे हम जो है अपना रूम बंद करते हैं। जब हम किचन में कुकिंग करने जाते हैं तो मैं रूम में नहीं जाती, और फिर एग्जॉस्ट फैन ऑन करते हैं। ये तो इनका कुछ ऐसा बना हुआ है कि उसमें वो अंदर बैठ जाती है थोड़ी देर तक,
तो बड़ा एक प्रोजेक्ट होता है कुकिंग का भी, बड़ा प्रेशर। तो मैं 1 साल निकाला है मैंने जस्ट कि अपने वर्क करने के लिए अपने ऊपर, लेट मी सी हाउ मच आई कैन एडजस्ट। तो वो किया, फिर डिसीज़न लिया मैंने कि भाई अब निकलना ही ठीक है, क्योंकि ना थोड़े तो उस लड़की को भी वो भी निकल रही है, क्योंकि उन्होंने भी खुद कहा कि हम एक साथ अब 2 लोगों को, अलग लोगों को रखेंगे जिनका सही मैच हो। हमारा मैच उन्होंने इंडियन बनाया था। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब मैं देखने जा रही हूँ तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। इंडिया में ऐसा नहीं होता, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, बट कहानी की जैसे सुन लो। तो पता है कैसा है, ऐसा है कि कहीं पर क्योंकि वो शेयरिंग में रहती हूँ मैं, तो कहीं पर ऐसा है, आप कितने दिन खाना बनाओगे? अजीब बात है, कितने दिन क्या होता है, रोज़ खाना बनाएंगे हम तो, मैं तो बनाती हूँ। कुछ इंडियंस जो हैं पूरे हफ्ते का बना के फ्रिज में रख लेते हैं, कुछ लोग 3-4 दिन का बना के रख लेते हैं। बट मैं अकेली हूँ, मैं अपने हेल्थ का ध्यान रखती हूँ, तो मैं ऑलमोस्ट रोज़ ही बनाती हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं तो रोज़ बनाती हूँ, फ्रेश बनाती हूँ, क्योंकि मैं अपने हेल्थ का ध्यान रख रही हूँ। तो उनके रूल क्या होते हैं, 2 दिन बस बनाओगे, या टाइमिंग्स होंगे उनके। और कहीं कहीं तो कुकिंग, नो कुकिंग। अजीब बात है, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, नो कुकिंग, ये क्या है? कहते टिफ़िन लगाओगे, क्या करोगे, या बाहर से बना बनाया लोगे? अजीब बात है। तो ऐसे ये चक्कर ख़त्म। फिर कहीं होगा लड़कियां चाहिए बस, क्योंकि लड़कियां जो है बस एक बिस्तर गंदा सा, उनको एक सोफ़ा दे दो, उसमें रह लेंगी। मतलब स्टूडेंट, उसका मतलब इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि लड़कियों में प्रॉब्लम है, मतलब वो बेचारे स्टूडेंट उस पर आते हैं वीज़ा पे, तो अपने $300-400 देते हैं, तो उसमें खुश होते हैं। कनाडा में हमको एक बिस्तर सोने को मिल गया, और खाना अगर वो दे वो खुद ही लैंडलॉर्ड टिफ़िन दे देते हैं, तो चाहे वो बासी खिलाए चाहे कुछ खिलाएं, उनको यही लगता है कि हमने पकाना नहीं पड़ा, या पकाना है तो वही है इधर उधर से, जैसे स्टूडेंट लाइफ होती है वो कर लेते हैं। तो खाने का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को। फिर वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो ये भी और एक कट हो जाता है कि वेजिटेरियन जगह ढूंढो। मैंने कहा मैं एग की स्मेल तो टॉलरेट कर लूँगी, चलो चिकन का भी, क्योंकि मैं नहीं आऊँगी किचन में जब बनाते हैं वो लोग, बट आई कैन नॉट हैंडल अदर मीट। तो मेरी ना शॉर्ट लिस्ट होती जाती है जगह मिलने की। उसके बाद कोई ढंग की ऐसी दिखती है तो बोलते ओ यहाँ पे तो आदमी भी रह रहे हैं, औरत भी रह रही है। मैंने कहा भैया ये नहीं चलेगा मेरे को। तो मतलब मैंने कहा चलो शेयर करूं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। अभी मेरे को अगस्त तक है, 1 सितंबर से नई जगह जाऊंगी, फिर बताऊंगी कैसी। क्योंकि मेरे अभी तक का तो है कि अच्छी जगह मिल जाती है, क्योंकि दुनिया में मैं ही थोड़ी अकेली अच्छी हूँ, और भी लोग अच्छे हैं जिनको अच्छे टैलेंट चाहिए होते हैं। तो वो बस टकराने की बात है कि अगर टकरा गए तो भैया उनकी भी लॉटरी खुल गई और मेरी भी लॉटरी खुल गई। सो ये थी। और दूसरा कार पार्किंग, अभी कार के हॉर्न से याद आया, कार किसी ने हॉर्न दिया कि भाई कार की पार्किंग चाहिए मेरे को। और कहीं कहीं होता है नो पार्किंग अवेलेबल, मतलब वो क्योंकि आजकल पैसा कमा रहे हैं लोग, वो देख रहे हैं अरे ये तो फ्री का पैसा मिल जाता है, तो अरे हमारे पास एक रूम खाली पड़ा है, चलो किराए पे दे दो। तो अभी ये धंधा चल पड़ा है। बुरा नहीं है भाई, पैसा कमाओ ठीक है, पर थोड़ा समाज सेवा भी करो कि भाई बंदे को कार का छोड़ो, चलो जगह नहीं है, पर खाने की बात पे कर रहे हो कि भाई ये क्या है कि कुकिंग करोगे, कुकिंग तो करेंगे और क्या करेंगे। और फिर उसके बाद मैं जगह का तो एडजस्ट कर लो, चलो और कम कर लो सामान। मेरे पास सामान के नाम पे क्या है पता है, मेरे अपने कपड़े हैं जो भी कम कर दिए हैं। तो सर्दी वाले कपड़े का बॉक्स, सूटकेस, एक समर का सूटकेस हो जाता है। और मेरे अपने इंडिया जाती हूँ दवाइयाँ वगैरह रामदेव की, वो जैसे एक कंटेनर वो हो जाएगा, एक पूजा का हो जाएगा बॉक्स। और मेरे किचन का होता है ज़्यादातर, तो क्योंकि मैं रखती हूँ बच्चों के लिए भी ना, तो ये अपने लिए तो आपको होगे कम, मैं ला के रखती रहती हूँ। तो दालें चावल अपने आटा वाटा वह हो ही जाता है ना। और थोड़े से बेसिक बर्तन कि इंडिया जैसा तो अब नहीं है मेरे पास, गिनती के बर्तन है, गिनती के, उन्हीं में करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर तो अकेले कुकिंग करती हूँ। पर जो लोग ऐसे लड़की की से कंपेयर करेंगे तो मेरा सामान ज़्यादा होता है उनके लिए, क्योंकि लड़की तो आएगी 2 सूटकेस लेकर आएगी और एक आध बेबी बैग वैग लेके आ जाएगी। तो ये मेरी जर्नी चल रही है, कोई दुख की बात नहीं है। मैंने कहा चलो आपको भी पता लगे कि दुनिया के, आपकी इंडिया के उस पार क्या क्या होता है। तो यही थी आजकल कहानी। अभी मैंने कुछ देखे थे, एक छोटे छोटे रूम थे, किचन बाहर ही था, तो उधर तो मेरे को था कुकिंग होएगी तो अंदर जाएगी, पर बहुत महंगा था। तो वो जो साथ लड़की रहती है उसने कहा आंटी साथ साथ देखते हैं, क्योंकि उसको भी प्रॉब्लम आती है, वो रात में कुकिंग करती है। तो जो भी है बात नहीं बनी, क्योंकि उसकी वो पैसा और ज़्यादा देने को तैयार नहीं थी। मैंने तो बढ़ा दिया था अपना थोड़ा, पर नहीं तो बात नहीं बनी। और क्या देखा था मैंने, एक देखा था गुजराती, वो लेडी अच्छी लगी, जगह बहुत ख़राब थी,
उसने 3 लड़कियां रख रखी थी 3 रूम में, और चौथी में आने वाली थी। तो बहुत गंदा था पूरा जगह। बाकी मैं वो लेडी अच्छी थी, मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थी। अरे यहाँ के रूल तो बताए नहीं, दोबारा से बताती हूँ। यहाँ के रूल पता है क्या है? आप सुबह 7 से लेके 10:30 तक ही अपना नॉर्मल बातचीत और वो एक्टिव रहोगे। 10:30 बजे के बाद कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई इंडिया से फ़ोन आ जाए ना, आ जाता था शुरू में 1-2 बार, तो वो टेक्स्ट करती थी कि वो कहती है हम लोग बहुत तेज़ बोलते हैं, जो सच्चाई यहाँ के हिसाब से तेज़ बोलते हैं, पर वैसे तो ठीक है। तो बोलते हैं आप बहुत तेज़ बोलते हो, तो और सारी आवाज़ गूंजती है कि घर ऐसे गूंजती है आवाज़ बहुत। तो बस पूछो मत कि कोई कॉल आता है तो खट से मैं एकदम से बंद करती हूँ, तो टाइम लग जाता है बंद करते करते। एक बार तो मैंने रजाई के अंदर, जैसे लड़कियाँ होती है ना, कुछ सीक्रेट टॉक कर रही हैं बॉयफ्रेंड से, बात रजाई के अंदर फ़ोन करके बात करी क्योंकि वो ज़रूरी था। और सुबह 7 से पहले, अरे भाई मैं तो 5 बजे उठ जाती हूँ। मैंने कहा भैया मैं तो सुबह उठ के अपने एक्सरसाइज पूजा वूजा ये सब करती हूँ, पर कितना ही क्वाइट करो ना, आवाज़ होती है, चीज़ों की गूंज होती है कोई बट। तो देखो इस माहौल में मैंने लास्ट सितंबर से इतना समय निकाल लिया। 6 महीने का उन्होंने कहा था, फिर 6 महीने मैंने बढ़ा लिया, उन्होंने भी बढ़ा दिया। ऐसे कहाँ मिलेंगे उनको, याद रखेंगे वो ज़िंदगी में। पर मेरे लिए भी एक लर्निंग है कि भाई ऐसे ही भी दुनिया में लोग होते हैं, उनके लिए भी लर्निंग है फ्यूचर के लिए। क्योंकि अब मैंने ऐड डाला है ऐसे करके कि लिविंग विद पीपल, आई वांट टू लिव विद पीपल दोज हु अंडरस्टैंड इंडियन कल्चर एंड इंडियन कुकिंग। क्योंकि ऐसा नहीं, मैं पहली बार रही जो इंडियन नहीं उनके साथ, अभी तो इंडियंस के साथ रही हूँ। तो ये मेरे जर्नी अपनी आपके साथ शेयर की। देखो कितना लंबा हो गया, इसलिए मेरे को लग रहा था कि अलग से डालना पड़ेगा और किसी के साथ नहीं, इसलिए मैंने अलग ही बनाया। बोर हुए हो तो आपने छोड़ ही दिया होगा वॉच करना। और अगर इंटरेस्टिंग क्या है, मेरे से सिंपैथी की ज़रूरत नहीं, आई डोंट लाइक टू गेट सिंपैथाइज, बट सुन के आपका बोर नहीं हुए, परेशान नहीं हुए तो अच्छी बात है। इस 10-12 मिनट का टॉक है, जैसे बात करते हैं फ्रेंड से, वही है। और क्या है ये कि जैसे किसी के साथ बैठ के बात करी फ्रेंड के साथ, ऐसे आप सब लोग फ्रेंड हो, हम एक ग्रुप है, हमारा एक सत्संग है। तो आज के सत्संग में हमने ये टॉपिक लिया था। ओके बाय। अरे हाँ, एक बात तो रूल्स की रह ही गई, एक बात क्या कई बातें कि ना, रात को कोई विजिटर अलाउ नहीं है, इवन माई डॉटर अलाउ नहीं है, और दिन में कोई मेल मेंबर अलाउ नहीं। तो मेरा बेटा नहीं आ सकता। बस जब वो मैं आई थी तो मेरा सामान रखने आया था। ऐसे रूल हैं इनके, जो जहाँ मैं रह रही हूँ सोचो। और कोई अगरबत्ती नहीं जलानी, कोई मोमबत्ती नहीं जलानी, तो पूजा में खाली हाथ जोड़ के कर रही हूँ। व्हाट एल्स? सो स्मेल का है, आवाज़ का है, कुकिंग का है। पीनट कोई एलर्जी होगी उसके बेटे को, चलो वो तो कोई बात नहीं, छोटी बात है। बड़ी बातों में यही है कि विजिटर्स आर नॉट अलाउड इन द नाइट, मेल नॉट अलाउड, वेदर तुम्हारा कोई भी है वो, और दिन में आ सकते हैं। और लॉकडाउन में भी काफ़ी इन्होंने रूल सख्त बनाए थे। मैं अपनी बेटी के चली जाती थी लोग, और वो भी अपने जाती थी ज़रा, और मेरी फ्रेंड्स भी जाती थी। पर इनके बड़े तगड़े रूल थे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट वाले, जब तक गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं कर दिया। और एक बार तो गवर्नमेंट ने कह दिया था खुला है, मैंने तो कॉल करके पूछ लिया था वहाँ पर कि मेरी बेटी आ सकती है, उन्होंने कह दिया हाँ, पर इन्होंने मना कर दिया, नो। दैट्स द लाइफ। पर आप कहो कि भाई, जैसे मेरे क्या कहना चाहिए, हितैषी लोग बोलते हैं, तभी तो अपना घर रखना चाहिए। देखो इस मामले में तो मैं कहती हूँ, जब अपनी जान का, शरीर का भरोसा नहीं है, घर लेके क्या ऊपर जाऊंगी? और आप ये कहो कि आज़ादी से रहोगे। आज़ादी किस बात की आज़ादी की बात करें? देखो, आप अपना घर लेके रहोगे तो आपको गवर्नमेंट के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। हस्बैंड के साथ रहोगे तो हस्बैंड के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। बीवी के साथ रहोगे तो बीवी के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। बच्चों के साथ रहोगे तो बच्चों के रूल फॉलो करें। भाई रूल के बगैर तो दुनिया ही नहीं है, क्योंकि आपस में एक दूसरे को समझ कर निभा करना पड़ता है सबके साथ। तो इस टॉपिक पर तो मत बोलो, इसीलिए अपना बन। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि एक एज के बाद जाना इधर उधर मुश्किल होएगा, तो तब तक तो इंतज़ाम हो जाएगा। क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का है यहाँ पर ना, वो मैंने अप्लाई कर दिया कि गवर्नमेंट जो है, जैसे क्वार्टर होते हैं नाइस, सब सारी फैसिलिटीज़ के साथ मिलते हैं। और जब ज़्यादा ओल्ड हो जाऊँगी
तो फिर केयर टेकर आते हैं खाना बनाने को, सफाई करने को, नहलाने को। मैं बहुत ओल्ड की बात कर रही हूँ, भगवान न करे तब तक, भगवान ऊपर मेरे को जब तक मैं एक्टिव रहूँ तब तक रखना बस। मेरे को कोई बात की अब लालसा नहीं रही कि भाई मेरे को ये देखना है। लोगों को होता है ना, अरे हम ये करके जाएंगे, नहीं, मेरे को तो लगता है भगवान अभी कुछ रीज़न दो। बीच बीच में बोर हो जाती हूँ कि क्या उठो, नौकरी पे जाओ, खाना बनाओ, खाओ, सो जाओ, ये कोई लाइफ है? अभी थोड़ा यूट्यूब का ये मिल गया डिफरेंट सा, इसलिए मेरे को ये था सेवा करूँगी मैं। मीन्स सेवा में ये था, कभी आता है कि अच्छा जो बच्चों को खाना नहीं मिलता है उनको कुकिंग करके दूँ, पर देन आई नीड ए हाउस फॉर दैट, क्योंकि रूल्स लग जाएंगे यहाँ पे। फिर मेरे को ये आया, अच्छा इंडिया जाकर, ऋषिकेश में जाकर ना ये काम करूँगी, वहाँ पर खाना बना बना के लोगों को दूँगी, फ्री वर्क। तो समथिंग ऐसा मेरा चलता रहता है। इसीलिए मेरा है नेक्स्ट ईयर ऋषिकेश जाने का, और फिर एक्सप्लोर करूँगी वो भी, क्योंकि वहाँ भी वही है ना, एक एज तक आप प्लेन में बैठ सकते हो। 8 और 8 16, 2 प्लेन, मतलब एक प्लेन चेंज करना पड़ता है। 8-8 घंटे की स्ट्रेच एक बार में सिटिंग है, तो वो भी आप कब तक करोगे? फिर पैसा भी लगता है, तो इतने भी वो नहीं हो। तो पर दिमाग में चलता रहता है ये कि मेरा लाइफ का उद्देश्य क्या है, क्योंकि आई डोंट लाइक उठे, खाना बनाया, खाए पिए, सो गए। आई एम नॉट दैट। इसीलिए फिर स्कूल में जाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो लगता है आई एम डूइंग समथिंग। और स्पेशली जब बच्चे कहते हैं ना, यू आर द बेस्ट एवर टीचर, यू आर द नाइसेस्ट टीचर, तो थोड़ा सा लगता है चलो कुछ कर रही हूँ, दूसरे का भविष्य में कुछ ऐड कर रही हूँ।